हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। आज की वीडियो में हमारा जो प्रोजेक्ट था नोट्स ऐप विद मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस, उस ऐप में हम 2-3 फीचर्स ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फीचर होने वाला है हमारे नोट्स को फिल्टर करने का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल, लो, मीडियम एंड हाई। तो इन चारों के बेसिस पे हम हमारा जो भी नोट्स का लिस्ट होगा उसको यहाँ पे हम फिल्टर करके शो कर रहे होंगे। ठीक है। ये जो हमारा ऐप है इसको हमने क्रिएट किया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 आवर्स का ट्यूटोरियल है। ठीक है। तो अगर आपने इस ऐप को क्रिएट नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप उस ऐप को एक बार क्रिएट कर लें। ठीक है। एंड उसके बाद इस ऐप ट्यूटोरियल को आप फॉलो कर सकते हैं इन फीचर्स को ऐड करने के लिए। बट आई होप सो कि आपने वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये 2-3 फीचर्स और ऐड करने के लिए इस वीडियो पे आए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ऐप का डेमो देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन सा फीचर ऐड करने वाले हैं। तो ये है अपना नोट्स ऐप जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्यूटोरियल था। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को बना लें। ठीक है। सिंपल से 2 फीचर्स हमने इंप्लीमेंट किए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम नोट्स को ऐड कर सकते थे। ठीक है। और जो भी नोट्स हमारे मोंगोडीबी में सेव हो रहे थे उसको हम यहाँ पे शो कर रहे थे। ठीक है। आज के वीडियो में हम सबसे पहला जो फीचर इंप्लीमेंट करेंगे वो होगा यहाँ पे नोट्स को फिल्टर करने का चिप्स। ठीक है। तो यहाँ पे 4 टोटल चिप्स हैं, ऑल, लो, मीडियम एंड हाई। तो जैसे मीडियम पे क्लिक होता है मीडियम वाले नोट्स, हाई पे क्लिक होता है तो हाई वाले नोट्स। ठीक है। एंड ऑल पे क्लिक होता है तो सारे नोट्स अपने को देखने को मिलेंगे। एंड जो हमारा सेकंड फीचर होगा, तो सेकंड फीचर के लिए लास्ट वीडियो में ही किसी ने कमेंट किया था कि नोट्स को पिन करने का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अपने एंड में टेस्ट एक नोट है, इस पर अगर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ तो ये नोट स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है। मतलब पिन हो जाएगा। तो नोट्स को पिन करने का भी फीचर मैंने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है। एंड इसको यहाँ से हम अनपिन भी कर सकते हैं। एंड थर्ड जो हमारा फीचर होगा वो होगा हमारे इस नोट्स को सर्च करने का। ठीक है। तो नोट्स को अभी मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्रायोरिटी के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैंने सर्च किया टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन में जो भी होगा उसके भी यहाँ पे सर्चिंग का ऑपरेशन होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मान लो हमने सर्च किया स्टडी तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। सेम अगर मान लो हम चलते हैं मीडियम पे एंड यहाँ पे सर्च करते हैं समथिंग एग्जाम्स। ठीक है। तो यहाँ पे बस मीडियम वाले नोट्स में हमारा जो सर्चिंग होगा वो परफॉर्म होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम इसको स्टार कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से हम कट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे 3 फीचर्स होंगे जो हम नोट्स ऐप में आज ऐड करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम लेआउट वाइज देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं हमारे इस होम स्क्रीन पे। ठीक है। तो पहले हमारा पास यहाँ पे बस एक टूल बार था जो हमने रखा था। ठीक है, नोट्स का। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा लिस्ट था जो हमने यूज किया था, लेजी वर्टिकल स्टैगर्ड ग्रिड का। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो एक फंक्शन रखा था चेक करने के लिए, इज नोट्स फेज्ड, इसको अभी मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने ट्रू पास किया है। और ये जो हमारा लिस्ट था, ठीक है, जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट कराया था वो मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। ये हमारा नोट्स का लिस्ट है। एंड यहाँ पे जो हमारे चिप्स हैं जो हमने डिजाइन किए थे हमारे इस ऐड नोट स्क्रीन के लिए। ठीक है। नोट की जो प्रायोरिटी है वो सेलेक्ट करने के लिए, तो वो मैंने वहाँ पे सेम अगेन कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ये था अपना कस्टम फिल्टर चिप। ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। बस अगर आपको इसी फीचर से लेना देना है, ठीक है, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो एक कंपोजेबल फंक्शन है फिल्टर चिप, उसका मैंने यूज किया। एंड उसके अंदर जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके भी यहाँ पे मैंने इनको यूज किया। ठीक है। एंड क्योंकि इसको हम 3-4 चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं तो लेबल, कलर, सिलेक्टेड है कि नहीं, अल्फ़ा वैल्यू, ऑन क्लिक, इन सब के भी यहाँ पे मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया। ठीक है। ये था अपना कस्टम फिल्टर चिप। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रो मैंने लिया। ठीक है। सबसे पहले मॉडिफायर में इसको मैंने फिल मैक्स विड्थ कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका विड्थ है पूरा ये यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दिया है स्टार्टिंग में 10 dp का। ठीक है। तो एक पैडिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल सा। एंड उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने इसको स्पेस्ड बाय 10 dp कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने को 10 dp का गैप देखने को मिल रहा है इन चिप्स के बीच में। अब इस चिप्स को मैंने 4 बार यूज किया। लेवल मैंने पहले ऑल प्रोवाइड किया, एंड उसके बाद लो, उसके बाद मीडियम, एंड उसके बाद हाई। ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली हमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो जो अपना ये नोट्स है, सॉरी ऑल वाला जो ये फिल्टर चिप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड ट्रू पास किया है। एंड यहाँ पे हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। ठीक है।
उसमें भी हम इनिशियली जो वैल्यू होल्ड करके रखे होंगे हमारे उस स्टेट में, वो अपना होगा ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये आइकन देखने को मिल रहा होगा। और ये जो अपना लो मीडियम हाई है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स पास किया है, बाकी कलरिंग वगैरह पास किए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इन पे क्लिक होता है, ठीक है, ऑन क्लिक पे यहाँ पे अपने को चीज़ों को हैंडल करना है, तो उस टाइम पे हम सिंपली इवेंट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो भी नोट्स का फिल्टर करने का जो भी प्रायोरिटी होगा उसको हम अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने बेसिक सा जो भी हमने चिप पहले क्रिएट किया था उसको यहाँ पे मैंने एक रो में रख लिया, ताकि हम इस पर क्लिक करके हमारे नोट्स को फिल्टर कर पाएँ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बैकएंड के कोड में। तो ये था अपना बैकएंड का कोड। यहाँ पे मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, जो भी हमारे राउट थे उसको मैंने एज इट इज़ रखा है। सो चलते हैं हम चैट जीपीटी पे। तो जो हमारा ट्यूटोरियल है, ठीक है, इस पूरे नोट्स ऐप को क्रिएट करने का, उस पर हमने चैट जीपीटी का भी काफ़ी यूज किया था। ठीक है, सारा कोड चैट जीपीटी ने जनरेट किया है बैकएंड के लिए। ठीक है, सो चलते हैं हमारे इस चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था कि नोट्स को फिल्टर करने के लिए एक राउट्स आप क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले मैंने एक लिखा था, बट यहाँ पे सारे कोड्स जनरेट हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बोला कि बस सिंपली एक अपने को एक रूट दे दो। ठीक है, तो ये अपने को एक रूट मिल गया। अगेन ये एक गेट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अपने को इस रूट पे जाना है, बट आई गेस नोट्स को फेच करने का भी जो रूट है वो सेम है, मतलब एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे फिल्टर नोट से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अपने को कॉल बैक मिलता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, 2 पैरामीटर्स के साथ में। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, अपने को एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेरी के साथ में हम 4 चीज़ें पास करेंगे, ऑल, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू हम नोट्स की प्रायोरिटी में रखे हैं हमारे मोंगोडीबी में सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे उसके अंदर जो क्वेरी होगी जो हम पास कर रहे होंगे हमारे क्लाइंट साइड से रेट्रोफिट के हेल्प से। ठीक है, वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को इस वेरिएबल पे हम स्टोर करेंगे प्रायोरिटी पे। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो इसके अंदर आई थिंक हमने नोट्स प्रायोरिटी रखा है। ठीक है, फील्ड का नेम जो हमारा स्कीमा था नोट्स को सेव करने का, तो उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे एंड उस पर हम वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, प्रायोरिटी जो हम पास कर रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में जो हमने नोट डॉट फाइंड, तो ये अपने मॉडल का नेम था, इसी के अंदर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने सेव करके रखे हैं। ठीक है, नोट्स का। सो एक फंक्शन होता है फाइंड का, फाइंड पे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं फिल्टर, एंड अगर यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, मतलब कुछ भी अगर हमने एक वैलिड सा प्रायोरिटी पास किया है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा एंड उसके बिहाफ पे जितने भी हमारे नोट्स हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जितने भी नोट्स प्रायोरिटी में जो भी हम मान लो हमने लो पास किया है, ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जिनके भी नोट्स प्रायोरिटी में लो है, तो वो सारे नोट्स हमारी इस वेरिएबल पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। एंड अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, सो यहाँ पे हम एक स्टेटस प्रोवाइड करेंगे 500। ठीक है, एंड अगर सक्सेस होता है तो उस टाइम पे हम 200 का स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। एंड यही जो हमारे कोड्स हैं वो हम पहले भी जब हम नोट्स को सेव कर रहे थे, फेच कर रहे थे, उस टाइम पे हम इन्हीं कोड्स को चेक कर रहे थे कि अगर हमारा जो कोड है वो 201 या फिर 200 है, तो उस टाइम पे जो भी आगे काम था वो हम कर रहे थे। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं भी अभी जस्ट जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने चैट जीपीटी को फर्स्ट टाइम बोला था कि भाई मेरे को एक यहाँ पे रूट दे दो, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया था कि ठीक है, जो हम क्वेरी पास करेंगे तो वो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने को रिसीव होगा, जहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का। एंड यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे इफ़ कंडीशन में भी कैसे ये चेक हो रहा है ये तो समझ में आ गया था। ठीक है, बस एरे पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो प्रायोरिटी है ये इस एरे में लाइक करता है कि नहीं, बट ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मैंने सिंपली प्रॉम्प्ट लिखा था आई थिंक इसी स्क्रिप्ट में या फिर किसी दूसरे स्क्रिप्ट में कि मुझे लाइन बाय लाइन बताओ कि ये कर्ली ब्रेसेस क्यों है एंड ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले इतना तो अपने को पता है कि ठीक है, जो भी क्वेरी हम पास करेंगे, जो भी हम क्वेरी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक प्रायोरिटी होगा, ठीक है, और क्योंकि हमने नोट्स प्रायोरिटी उसका नाम दिया था, तो वो एज ए ऑब्जेक्ट नोट्स प्रायोरिटी एंड देन कॉलन और जो भी प्रायोरिटी हम पास करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो हम पास करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा डी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सो
जो भी ऑब्जेक्ट का की है वो यहाँ से हट जाएगा एंड उसका जो वैल्यू होगा है ना वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेट से मान लो हमने लो पास किया है तो लो हो जाएगा, मीडियम तो मीडियम, हाई तो हाई, एंड इसके अलावा हम ऑल भी पास करेंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं या फिर यहाँ पे कैसे हैंडल होगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इस चेक के अंदर में सबसे पहले अपना प्रायोरिटी, ठीक है, एंड ये जो प्रायोरिटी है अपना एक वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है, मेरे को यही समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे कैसा चेक हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में ये चेक होता है कि अगर कोई भी एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वो नल नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ 4-5 चीज़ें चैट जीपीटी ने बताया कि वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है अगर हम मान लो एक वैलिड अपने को प्रायोरिटी मिला होगा, ऑल या फिर लो या फिर मीडियम या फिर हाई, अगर अपने को एक वैलिड प्रायोरिटी मिला है तो उन केसेस में हमारा जो प्रायोरिटी वेरिएबल है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, नल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और 2-3 चीज़ें थी, तो उस टाइम पे ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मान लो हमारा जो प्रायोरिटी है ये एक वैलिड प्रायोरिटी है, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल, ठीक है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, और अगर मान लो ये ऑल हमने पास किया है तो यहाँ पे ये चेक होगा और ये तो चलो सही हो जाएगा क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ऑल, ये तो ट्रू हो जाएगा, बट ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रायोरिटी ऑल पास करके रखा है और ये जो ऑल है ये इस एरे पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे रन नहीं होगा। अब यहाँ पे जब रन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो फिल्टर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एम्प्टी है तो हम यहाँ पे नीचे में आते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा मॉडल है नोट, इसके अंदर एक फंक्शन है फाइंड, इसका हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, फिल्टर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मान लो ये ऑल का केस है तो उस टाइम पे हमारा जो फिल्टर ऑब्जेक्ट है ये एम्प्टी होगा। ठीक है, सो इस टाइम पे हमारा जो फाइंड फंक्शन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच कर लेगा। ठीक है, एंड इन केस मान लो हमारा ये जो फिल्टर ऑब्जेक्ट है मतलब मान लो हमने लो पास किया था। ठीक है, तो हमारा जो फिल्टर ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे लो को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर डॉट प्रायोरिटी, तो यहाँ पे हम जो की का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं वो प्रायोरिटी है, तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारी स्कीमा में नोट्स प्रायोरिटी रखा है इसको। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो मान लो हमने लो प्रोवाइड किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, नोट्स प्रायोरिटी कॉलन लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी नोट्स प्रायोरिटी का फील्ड की वैल्यू जो है वो लो है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड यहाँ पे हम इस स्टेटस को चेक करेंगे। अगर ये 200 है तो जो भी हमारे नोट्स लो प्रायोरिटी के होंगे उसको हम शो करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कोई जावास्क्रिप्ट का 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यूज किया था ये सेंटेक्सेस को समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड चलते हैं हमारे बैकएंड के कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे जो पैटर्न होता है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बस अपने को डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके अंदर अपने को इन राउट्स को रखना है। ठीक है, एंड जो भी स्कीमा है उसको हम मतलब मॉडल जो क्लासेस हम क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में उसी प्रकार से, एंड जैसे यहाँ पे हम रिक्वायर कर रहे हैं उसी प्रकार हम सारे राउट्स को स्कीमा को रिक्वायर करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, अपना जो बैकएंड का कोड है वो छोटा सा है, तो वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है एक आर्किटेक्चर को फॉलो करना। ठीक है, सो अब यहाँ पे आगे चलते हैं एंड ये था नोट्स, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको नोट्स के सामने में लगा देते हैं फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ये चेंज करना था हमारे स्कीमा में जो नेम था। ठीक है, यहाँ पे अपने को पहले एक एरर देखने को मिला था हमारे ट्यूटोरियल में। ठीक है, सॉरी, नोट डिस्क्रिप्शन, ये था नोट प्रायोरिटी, है ना। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, पता नहीं कॉपी कैसे नहीं हुआ, आई थिंक अगेन मैंने नोट्स प्रायोरिटी कॉपी किया था बट ये कॉपी हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं, नोट प्रायोरिटी। ठीक है, सो आई थिंक अब ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। यहाँ पे अपने को एक
क्वेरी पास करना होगा एंड यहाँ पे कुछ इफ़ कंडीशन अपना रन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर सब चीज़ सही है तो इस फिल्टर ऑब्जेक्ट में हमारा नोट्स प्रायोरिटी की के साथ में या तो लो या फिर मीडियम फिर हाई आ जाएगा एंड उसके यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे सक्सेसफुली रन होता है तो अपने को यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिलेगा और अगर कुछ एरर आता है तो भी अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा। इन कोड्स को हम चेक करेंगे, अगर 200 है तो जो भी फिल्टर्ड मतलब जो भी प्रायोरिटी होगा उस प्रायोरिटी के नोट्स को हम शो करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड इसके बाद हम इसको अभी हम कर सकते हैं क्लोज यहाँ से। अब चलना होगा अपने को डेटा लेयर में रिपोजिटरी पे। सो यहाँ पे हमारे 2 फंक्शंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन हम ऐड करते हैं और ये होगा अपना गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा तो उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिल्टर नोट्स, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक सस्पेंडिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम होगा फिल्टर नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक क्वेरी प्रोवाइड करना होगा तो मैं क्वेरी एनोटेशन का करता हूँ यूज एंड इसको हम कह सकते हैं नोट प्रायोरिटी, ठीक है। एंड इस वेरिएबल का नाम हम रख सकते हैं प्रायोरिटी, ये होगा अपना स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। यहाँ से करते हैं रिमूव एंड इसका जो रिटर्न टाइप है उसको पहले हम रखते हैं रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे लिस्ट मिलेगा अगेन अपने को नोट्स का, है ना, जो भी जिस भी प्रायोरिटी का नोट्स होगा। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन रख दिया। अब यहाँ पे हमने कोइन का यूज किया था, ठीक है, तो इसके लिए जो इंस्टेंस का क्रिएशन होगा वो कोइन संभाल लेगा। अब चलते हैं हमारे रिपोजिटरी पे एंड यहाँ पे अपने जो इंटरफेस था वहाँ पे सबसे पहले अपने को एक, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन रखना होगा, ये होगा अपना सस्पेंडिंग फंक्शन एंड ये होगा अपना फिल्टर नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लो का यूज करेंगे, अगेन रिसोर्स जो हम स्टेटस चेक करने के लिए यूज कर रहे थे, लिस्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। अब चलते हैं इस जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को एक एरर मिलेगा। इस फंक्शन को मैं करता हूँ इम्प्लीमेंट एंड यहाँ पे हम जैसे पहले काम कर रहे थे, सबसे पहले हम स्टेटस गेट कर रहे थे, ठीक है, एंड चेक कर रहे थे अगर स्टेटस 200 है एंड यहाँ पे इस डिले को मैं रिमूव कर सकता हूँ, मैंने कुछ चेक करने के लिए ऐड कर लिया था होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 200 है तो यहाँ पे हम एमिट वगैरह कर रहे हैं, तो यही सेम काम अभी हम करने वाले हैं। इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लो का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम एमिट करेंगे जो अपना रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स डॉट लोडिंग। अब इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्राई कैचे का यूज, ई एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ एक्सेप्शन मिलता है तो एमिट हम करेंगे रिसोर्स डॉट एरर। अब एरर के अंदर में होगा मैसेज टू ई डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ट्राई के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटस गेट करेंगे। स्टेटस हम गेट कैसे करेंगे, नोट्स एपीआई, ठीक है, फिल्टर नोट्स। और ये जो अपना फिल्टर नोट्स है तो सबसे पहले चलते हैं हम इंटरफेस पे एंड यहाँ पे अपने को प्रोवाइड करना होगा प्रायोरिटी, है ना, क्योंकि ये तो अपने को पास करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो अपना प्रायोरिटी है इसको हम पास कर देंगे कि सॉरी मैं ओके, तो ये जो प्रायोरिटी है इसको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं प्रायोरिटी स्ट्रिंग, ठीक है, और इसी प्रायोरिटी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया फिल्टर नोट्स, जो अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। अब इसके बाद रिस्पॉन्स में अपने को मिलेगा एक कोड। अब यहाँ पे एक चेक लगाएंगे इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू 200, इसका मतलब अपने को जो प्रायोरिटाइज्ड नोट्स है वो मिल चुका है, ठीक है। सो रिसोर्स डॉट लोडिंग, नोट लोडिंग यार, सक्सेस के अंदर में डेटा है और अब डेटा अपने को क्या मिलेगा, वो अपने को मिलेगा नोट्स एपीआई फिल्टर नोट्स। यहाँ पे हम अगेन
पास करते हैं प्रायोरिटी, ठीक है, डॉट बॉडी, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर स्टेटस ऐसा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नोट्स इक्वल्स टू, एंड इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और डेटा में पास करेंगे नोट्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आता है, मतलब 500 या फिर कुछ भी एरर, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, या फिर एरर वाला, इससे पहले मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो सक्सेस रिमूव करना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एरर होगा, एंड यहाँ पे हम मैसेज पे क्या पास करेंगे, अनेबल टू फेच नोट्स, ठीक है। सो यहाँ पे रिपोजिटरी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे इस होम स्क्रीन पे, या फिर चलते हैं व्यू मॉडल पे डायरेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी रिपोजिटरी है, सबको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे अपना एक गेट नोट्स का एक फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्टेट क्रिएट किया था होम स्क्रीन के लिए, जहाँ पे हमारा गेटिंग नोट, फेच्ड नोट्स, ठीक है, एरर, ये सब कुछ स्टेट्स थे। और जैसे इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे जो कॉइन कर रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे अपना ये कॉल हो रहा था। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इवेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उन सब चीज़ें एक हम उसके लिए एक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो ये जो अपना होम पैकेज है, इसके अंदर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलता हूँ इवेंट, और इसको बोल देते हैं होम स्क्रीन या फिर ओनली होम, कुछ भी चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नेमिंग कन्वेंशंस जो भी आपको सही लगता है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होगा अपना सील्ड क्लास, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे डेटा क्लास का हम यूज करेंगे, ठीक है, एंड इसको हम कह सकते हैं नोट या फिर सिलेक्टेड प्रायोरिटी, ठीक है, सिलेक्टेड प्रायोरिटी। अब इस पे अपने को पास करना पड़ेगा एक प्रायोरिटी, ठीक है, एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे इवेंट होम स्क्रीन के साथ में, ठीक है। सो ये हो गया इवेंट क्रिएशन। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। सो ऑन इवेंट, एंड यहाँ पे हम एक इवेंट करते हैं, मतलब पास करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा इवेंट होम स्क्रीन, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक व्हेन कंडीशन हम लगाते हैं इवेंट। अब यहाँ पे एक एरर मिलेगा अपने को, ऐड रिमेनिंग ब्रांच, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब ये इवेंट अकर होता है तो अपने को जो प्रायोरिटी हमने, जिस प्रायोरिटी पे हमने क्लिक किया होगा, उसका जो स्ट्रिंग होगा ऑल, लो, मीडियम या फिर हाई, वो मिल जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपने को दो काम करना है। पहला तो जो हमारे जितने भी चिप्स हैं उसके स्टेट को अपने को अपडेट करना है। अगर लो पे क्लिक होता है तो जो अपना डन वाला जो आइकन है वो अपने को लो वाले चिप पे शो करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारा लिस्ट था, ठीक है, नोट्स का, फेज्ड नोट्स, ठीक है, इसके स्टेट को भी अपने को अपडेट करना है। तो इनिशियली यहाँ पे हम सारे ही लिस्ट को शो कर रहे होंगे जो नोट्स का होगा, ठीक है। बट जैसे ही मान लो हम लो पे क्लिक करते हैं तो अपने को लिस्ट ऑफ नोट्स मिलेगा जो जिनकी प्रायोरिटी है वो लो होगी, ठीक है। तो उस लिस्ट के साथ अपने को इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारे चिप्स में वो जो आइकन है उसको शो करने के लिए, उसके लिए हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं। ये तो पहले हमने क्रिएट कर लिया था, ठीक है, नोट्स को शो करने के लिए। यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, स्टेट होगा हमारा प्रायोरिटी का, ठीक है, सिलेक्टेड प्रायोरिटी कह सकते हैं, सिलेक्टेड प्रायोरिटी, ठीक है। एंड इसका जो टाइप होगा वो यहाँ पे होगा ऑल इनिशियली, ठीक है। एंड अब चलते हैं हमारे व्यू मॉडल पे। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करता हूँ, एंड ये जो अपना गेट नोट्स स्टेटस है इसकी वैल्यू को मैं अपडेट करूँगा, वैल्यू डॉट कॉपी, ठीक है। और इसके अंदर जो सेलेक्टेड प्रायोरिटी है, ठीक है, इसको हम अपडेट कर देंगे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी।
एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं होम स्क्रीन, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, ये जो ऑल वाला था, ठीक है, तो इनिशियली हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले यहाँ से करता हूँ कमेंट, ठीक है, अदरवाइज ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। एंड ये जो ऑल था तो इनिशियली आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गलती नहीं किया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। चलते हैं होम स्क्रीन पे, और अब यहाँ पे हम इसको कैसे शो करेंगे। ओके, अपने को लेबल चेंज नहीं करना है, अपने को चेंज करना है ये सिलेक्टेड वाला, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रू पास कर रहे हैं तभी अपने को आइकन देखने को मिल रहा था। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये जो अपना स्टेट है इसके अंदर जो सिलेक्टेड प्रायोरिटी है इट शुड बी ऑल, ठीक है, जो कि हमने इनिशियली ऑल रखा है, ठीक है। तो ये इनिशियली यहाँ पे ट्रू होगा। एंड अब यहाँ से मैं सेम चीज़ करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे अपने को डन आइकन कब शो करना है, ठीक है। तो ये जो अपना कस्टम फिल्टर चिप है इसके अंदर हमने ये लॉजिक वगैरह रखा था। तो अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वैसे ये कोड पहले आपको दिखाया था, बट आप नोट्स वाले ट्यूटोरियल से आ रहे हैं तब तो आपको मतलब ये सब चीज़ें आपने इंप्लीमेंट कर लिया होगा पहले ही। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ़ सिलेक्टेड, अगर सिलेक्टेड है, जो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स पास कर रहे हैं, तो अगर ये सिलेक्टेड है तो ही हम इस आइकन को शो कर रहे हैं जो यहाँ पे डन आइकन था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल के लिए हो गया, लो के लिए हो गया। एंड अब यहाँ पे मैं करता हूँ विंडोज़ के साथ वी प्रेस, एंड यहाँ पे ओके नोट कलर यार, ठीक है, अगेन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ मीडियम के साथ, ठीक है। इसको अगेन यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ से करते हैं पेस्ट, हाई को यहाँ से कर देते हैं मीडियम के साथ रिप्लेस, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो काम ये कि जब इस पर क्लिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक हमने लास्ट में रखा था कस्टम फिल्टर चिप में, ठीक है, उसको यहाँ पे हम एज ए लैम्डा भी रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमने इवेंट, ओके, तो इवेंट अभी हमने क्रिएट किया है, पहले क्रिएट नहीं किए थे, ठीक है। सो इवेंट यहाँ पे अपने को एक क्रिएट करना पड़ेगा, एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा इवेंट होम स्क्रीन, ठीक है, और ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा होगा नथिंग, ठीक है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे नीचे में। तो जैसे ही ऑल पे क्लिक होता है हम यहाँ पे एक इवेंट करेंगे पास, ठीक है, इवेंट होम स्क्रीन डॉट सिलेक्टेड प्रायोरिटी, और इस पे हम कर देंगे ऑल को कर देंगे पास, ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लो ऑल पे होता है क्लिक, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ से हम पास करेंगे लो, ठीक है। एंड इसके बाद थर्ड चीज़ के सो, एंड यहाँ से इसको कर देते हैं पेस्ट, एंड इसके बाद ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन है डन का उसको शो करने के लिए हमने ये जो सिलेक्टेड वाला अपना एट्रीब्यूट था इसको हमने अपडेट किया स्टेट डॉट सिलेक्टेड प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऑल, लो, मीडियम, हाई, एंड जैसे ही इन पे क्लिक होता है तो यहाँ पे हम एक इवेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, विथ सिलेक्टेड प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई, ठीक है, एंड ऑल भी, ठीक है, स्टार्टिंग में। और जैसे ही ये इवेंट यहाँ पे अकर होता है ना, तो यहाँ पे अपने को नैव ग्राफ में अपडेट भी करना पड़ेगा, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये इवेंट यहाँ पे अकर होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सिलेक्टेड प्रायोरिटी है इसको हम अपडेट कर रहे हैं जो भी हम प्रायोरिटी पास कर रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पहला काम तो कर लिया है कि जैसे ही अपना ये इवेंट अकर होता है, जैसे हम किसी चिप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्टेड प्रायोरिटी को अपडेट कर रहे हैं, एंड उसी के बिहाफ पे हमारा जो डन आइकन था हमारे इस होम स्क्रीन में वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा काम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा इवेंट अकर होता है सबसे पहले तो ठीक है हम इसको अपडेट करेंगे, बट उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं फिल्टर नोट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे इवेंट डॉट प्रायोरिटी, ठीक है। और अब इस फंक्शन को मैं करता हूँ क्रिएट, ठीक है। एंड अब इसके बाद ये जो हमारा नोट्स रिपोजिटरी था तो इसका जो भी इंस्टेंस है वो कोइन यहाँ पे इंजेक्ट कर लेगा,
ठीक है, जो हमने प्रोवाइड किया था पहले। इसके अंदर है फंक्शन अपना फिल्टर नोट्स, यहाँ पे अपने को पास करना होगा प्रायोरिटी, ठीक है। एंड इसके बाद इसको हम करेंगे कलेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये अपना सस्पेंडिंग फंक्शन है तो यहाँ पे हम व्यू मॉडल स्कोप कर लेते हैं लॉन्च, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम करते हैं प्लेस। अब यहाँ पे अपने को रिसोर्स मिलेगा तो इस पे हम अगेन व्हेन कंडीशन लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे मैं व्हेन कंडीशन लगा लेता हूँ, व्हेन रिसोर्स। एंड अब इसको यहाँ पे ऐड रिमेनिंग ब्रांच। सबसे पहला अपना एरर, ठीक है। इसके बाद है अपना लोडिंग एंड इसके बाद है सक्सेस, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे हम पहले कर रहे थे, हमारा ये जो गेट नोट्स का स्टेट फ्लो है, इसको हम अपडेट करेंगे गेट नोट स्टेट डॉट वैल्यू डॉट कॉपी। अब क्योंकि ये एरर है तो यहाँ पे मैंने आई थिंक एरर ही रखा है, ठीक है। एरर अपने को मिलेगा रिसोर्स डॉट मैसेज के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कर सकते हैं कॉपी, इसको यहाँ पे कर सकते हैं पेस्ट। अब क्योंकि ये लोडिंग है तो इसका हमने क्या रखा था, फेचिंग नोट्स, ठीक है, नोट फेच्ड नोट्स गेटिंग। तो मैंने काफ़ी बैड वेरिएबल्स के नेम यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है, गेटिंग नोट्स। और अगर यहाँ पे सक्सेस है तो इसको यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, इसको थोड़ा इधर स्लाइड करते हैं तो अपने को यहाँ पे नोट्स मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने रखा है फेच्ड नोट्स, ठीक है। और ये अपने को मिलेगा रिसोर्स डॉट डेटा के अंदर में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया हमने, ओके। तो एक काम हम और कर लेते हैं, ये जो इवेंट है इसको हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे एंड होम स्क्रीन के बाद हम चलते हैं नैव ग्राफ पे। अब यहाँ पे अपने को एक एरर मिलेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं व्यू मॉडल ऑन इवेंट, ठीक है। तो ये अपना ऑन इवेंट अब कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे फिल्टर चिप्स थे वहाँ पे जो डन आइकन अपने को शो करना है तो उसके लिए हमने एक पहले तो स्टेट मैंने क्रिएट किया, ठीक है, जिसका इनिशियली यहाँ पे मैंने रखा ऑल। एंड यहाँ पे होम स्क्रीन में जो अपना कस्टम फिल्टर चिप था तो हमने यहाँ पे सिलेक्टेड वाले एट्रीब्यूट को पहले अपडेट किया, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि मतलब ये यहाँ पे या तो मतलब बुलियन अपने को मिलेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एंड इनिशियल स्टेट में यहाँ पे हमने इस जो अपना सिलेक्टेड प्रायोरिटी है यहाँ पे हमने ऑल रखा है तो ये ट्रू होगा इनिशियली, तो अपने को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने इवेंट यहाँ से पास किया है। एंड इस इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है प्रायोरिटी है सॉरी, ठीक है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं विथ इवेंट डॉट प्रायोरिटी, जो हम प्रायोरिटी पे मतलब पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया फिल्टर नोट्स का, जहाँ पे अगेन ये जो अपना प्रायोरिटी जो हम पास कर रहे होंगे उसको मैंने यहाँ पे पास किया। एंड इस प्रायोरिटी को हम पास कर दिए नोट्स रिपोजिटरी के अंदर में, फिल्टर नोट्स का जो फंक्शन था उसमें इस प्रायोरिटी को पास किया। एंड क्योंकि हमने फ्लो का यूज किया था तो इसको यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने रिसोर्सेस हमने जो एक यूटिल्स फाइल रखा था, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने यूज किया और बस यहाँ पे जो भी हमारे गेट नोट्स थे। अब अगर यहाँ पे हम लो पास करेंगे तो जो लिस्ट है नोट्स का, ठीक है, वो सारे नोट्स लो वाले होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप अब यहाँ पे ये चीज़ें परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐप को रन करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हो सकता है क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1-1.5 दिन बाद, है ना, तो हो सकता है यहाँ पे CMD में हम चलते हैं और जो IP कॉन्फ़िगरेशन है वो हो सकता है चेंज, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे इसको लाइक हमारा जो है, 1 मिनट मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ IP कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये अभी है 100, तो आई थिंक ये 100 ही है, मैंने इसको अभी अपडेट किया था, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। एंड अब चलते हैं हमारे डेटा लेयर के DI में और यहाँ पे जो हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तो आई थिंक ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 102 हो चुका है ना। तो ये यहाँ पे अपने को अपडेट करना पड़ता है 1-2 दिन में क्योंकि ये चेंज होते रहता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं हमारे सर्वर पे
और इस सर्वर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ पहले की चीज़ें थी, इसको अभी मैं करता हूँ क्लियर। और यहाँ पे होगा npx nodemon, तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमारा जो MongoDB कंपास था, इसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन। एंड यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये जो एरर आ रहा था, ठीक है, अगेन ये एरर आ रहा है, तो उसके लिए था सिस्टम नॉट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे था सर्विस, ठीक है। सर्विस के अंदर में अपने को जाके MongoDB ऑन करना होगा। तो पता नहीं ये क्यों आ रहा है, अभी पहले तो आ नहीं रहा था, ठीक है। MongoDB ये रहा MongoDB। एंड देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट सर्विस। अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, मतलब अब कनेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट हो चुका है। एंड ये नोट्स ऐप हमारा डेटाबेस, उसके अंदर हमारा ये नोट्स, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हमारे सेव्ड हैं MongoDB में। एंड यहाँ पे कुछ नोट्स हैं लो के साथ में, लो हाई, ठीक है। तो देखते हैं, इनिशियली तो सारे नोट्स फेच होंगे, एंड जैसे हम उसको फिल्टर करते हैं तो हमारे नोट्स फिल्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो सर्वर भी यहाँ पे ऑन हो चुका है। सो चलिए अब हम ऐप को रन करते हैं और ऐप को टेस्ट करके देखते हैं। सो ऐप अपना रन हो चुका है एंड मैंने ऐप को एक बार टेस्ट किया। सो यहाँ पे पहले मैंने क्या रखा था, ट्रू रखा था इसको डायरेक्टली, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने स्टेट डॉट फेच्ड नोट नहीं किया था, डायरेक्ट जो अपना नोट्स लिस्ट है, ठीक है, जो हमने एक कस्टम लिस्ट क्रिएट किया था वो मैंने पास करके रखा था। तो इसीलिए जैसे मैंने रन किया तो ये जो लिस्ट है, नोट्स लिस्ट, ये देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो मैंने जस्ट एक काम किया, ये जो फंक्शन हमने रखा था इज नोट्स फेच्ड, जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, ठीक है, एंड स्टेटस को हमने पास किया था, तो ये ट्रू हटा करके मैंने यहाँ पे इसको रखा। और उसके बाद यहाँ पे अब नोट्स लिस्ट के जगह में स्टेट के अंदर में जो अपना है फेच्ड नोट्स, ठीक है, इसको अपने को पास करना होगा। एंड उसके बाद मैंने ऐप को रन किया। सो ऐप को मैंने रन कर लिया है, ऐप को ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे अब जो भी नोट्स सेव्ड हैं MongoDB में वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 9 नोट्स थे MongoDB में सेव्ड, वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा फिल्टर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जो डन अपना आइकन था वो तो यहाँ पे सही से काम कर रहा है, ठीक है। जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे ये शो हो रहा है, बट उसके करस्पॉन्डिंग अपने को नोट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे बैकएंड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी है इसको यहाँ पे मैं पहले लॉग करके देखता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो console.log एंड उसके बाद ये अपना प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर अपडेट हो चुका है। अब फ़ोन में जा कर के यहाँ पे मैं लो पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अपने को अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। मीडियम पे क्लिक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना प्रायोरिटी ही गेट, मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है अपने को, ठीक है। ओके, सो नोट्स API, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर तो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बट यहाँ पे हमने की क्या रखा है, प्रायोरिटी, और यहाँ पे हमने पास क्या किया है, नोट्स प्रायोरिटी, ठीक है। बट ऐसा तो हमने कुछ क्वेरी पास ही नहीं किया है ना। यहाँ पे अपने को पास करना होगा प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क करना चाहिए कि एक ऐसा क्वेरी जिसका की वैल्यू, मतलब उसका जो नेम है, ठीक है, की नेम, वो यहाँ पे प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो उसको अब यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और अब हम ऐप को रन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किया तो ऐप को रन करना पड़ेगा। सो ऐप हो चुका है रन एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं करता हूँ लो पे क्लिक, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने लोग हटा दिया था। एक काम करते हैं यार, लोग रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मैं मीडियम पे क्लिक कर लेता हूँ और चेक करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। सो क्वेरी यहाँ पे, सो प्रायोरिटी अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम अपने को नोट्स यहाँ पे एज ए रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं।
चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड यहाँ पे मैं लो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कुछ हुआ नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे प्रायोरिटी हटा के अपने को नोट्स करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी नोट्स हमारे लो वाले हैं वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हाई पे मैं क्लिक करता हूँ तो हाई वाले नोट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ऐप में स्टिल अपनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है तो अपने को यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सो ओके, व्यू मॉडल यहाँ पे चला गया। व्यू मॉडल यहाँ पे अपने को ऑन करना होगा एंड व्यू मॉडल हम ओपन कर लेते हैं। सो व्यू मॉडल पे यहाँ पे जो फिल्टर नोट वाला अपना फंक्शन है, ठीक है, कि तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो अपना फंक्शन था जहाँ पे हम हमारे नोट्स फेस्ड वाले स्टेटस को चेक कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इशू देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड उसको हैंडल करने के लिए हमने क्या किया था, हमारा जो व्यू मॉडल था, ठीक है, मतलब ऐड नोट वाला जो व्यू मॉडल था उस पर हमने रिजॉल्व किया था। एंड उस पर हमने क्या किया था, जैसे ही हमारा नोट्स फेस्ड होता है उसके बाद हम बोलेंगे गेटिंग नोट्स को फॉल्स, ठीक है। एंड सेम काम हम करेंगे एरर पे। तो आई थिंक यही प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ भी कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। सो आई थिंक यही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी तो हमने सारी चीज़ें सही से लिखी थी। सो चलिए अब हम एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप अपना रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारे नोट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। लो पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं हमारे नोट्स अब यहाँ पे फिल्टर हो रहे हैं, ठीक है। हाई पे क्लिक करें तो हाई वाले नोट्स एंड यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पे 9 नोट्स थे। यहाँ पे अपने को 3 नोट्स देखने को मिले, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपना जो फिल्टर वाला फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन नोट्स को फिल्टर किया, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं एंड एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इसमें अपने को पिन वाला फीचर भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा डिजाइनिंग करता हूँ मैं हमारे इस नोट्स वाले कार्ड पे। तो एक छोटे से डिजाइनिंग के बाद मैं आपसे मिलता हूँ एंड इन सारे टैब्स को मैं क्लोज करता हूँ। सो अब हम आगे चलते हैं और हमको अब अपने को नोट्स को पिन करना है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा डिजाइनिंग यहाँ पे कर लिया है। सो ये जो अपना नोट्स कार्ड है यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने एक स्टार ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं किसी भी नोट्स को टॉप मतलब पिन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, बट हाँ जो लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे पिन करने के लिए नोट्स को वो हम सेम रखने वाले हैं, ठीक है। एंड लाइक यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 3 डॉट, ठीक है, एंड उस पर जब क्लिक होता है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है डिलीट का, मतलब मल्टीपल आप ऑप्शन वहाँ पे दे सकते हैं। बट अभी मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्टार रखा है एंड जहाँ पे जैसे क्लिक होता है तो ये जो अपना नोट्स है वो ऑटोमेटिकली टॉप में आ जाएगा, ठीक है। सो जो फंक्शनैलिटी होगा वो तो हम सेम रखेंगे, बाकी आपको ऑप्शन जैसा रखना है आप ऑप्शन कैसे भी रख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे अपना एक रो कंपोजिबल फंक्शन था जिसके अंदर हमने ये कस्टम फिल्टर चिप रखा था, ठीक है, यहाँ पे नोट्स की प्रायोरिटी को शो करने के लिए जो पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, एक आइकन लिया, ठीक है, जो आइकन हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इमेज वेक्टर का यूज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे स्टार और एक बॉर्डर और एक फील्ड वाला मैंने 2 स्टार्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता होगा। बस अपने को यहाँ पे ये जो ड्यूरेबल पैकेज है इस पर राइट क्लिक करना है, वेक्टर एसेट्स पे जाना है, ठीक है, एंड इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च कर लेना स्टार, ठीक है, आपको मिल जाएगा एंड दोनों को सिलेक्ट कर लेना। आई होप आपको ये आता होगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, जब मैं यहाँ पे इमेज वेक्टर यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्योंकि जैसे इस पर क्लिक होता है ना, तो अभी के लिए मैंने क्या सोचा है कि मान लो हाई पे मैंने क्लिक किया तो ये जो स्टार का कलर है वो होना चाहिए रेड, ठीक है। और अगर येलो पे मतलब मीडियम पे क्लिक किया तो येलो होना चाहिए, और अगर लो पे क्लिक किया तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे वेक्टर्स हैं, इमेज वेक्टर्स,
ठीक है। एक तो नॉर्मल सा बॉर्डर्ड वाला और एक होगा फील्ड वाला, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ID इज इक्वल टू फेवरेट आइकन, ठीक है। एंड अब इस वेरिएबल पे हम चलते हैं। तो इस वेरिएबल में हम क्या चेक कर रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे रिमेंबर कंपोजिबल फंक्शन का यूज किया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपोजिबल फंक्शन है वो कभी भी रिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू होगा उसको यहाँ पे सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे रिमेंबर कंपोजिबल फंक्शन का यूज कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या चेक किया, नोट्स डॉट पिंड, ठीक है। तो ये जो अपना नोट्स वाला डेटा क्लास था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फील्ड ऐड किया है, एक नहीं 2 फील्ड मैंने ऐड किया है, ठीक है। एक तो हो गया अपना पिंड, ठीक है, जिसको इनिशियली मैंने रखा है फॉल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा रखा है मैंने आईडी का रिक्वायरमेंट अपने को कब होगा, अभी हम जब किसी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम चलेंगे उस आईडी को लेके MongoDB पे, ठीक है, मतलब हमारे बैकएंड के थ्रू। एंड जो भी डॉक्यूमेंट अपने को फाइंड होगा हम वहाँ पे ये जो अपना फील्ड है पिंड, इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड ये जो आईडी है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट MongoDB जनरेट करता है, तो अपने को उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे MongoDB वाला, हम फेच कर लेंगे। एंड आप मेक श्योर करें कि जितने भी यहाँ पे हम फील्ड्स नेम रखे हैं, ठीक है, मतलब आपने ये सब तो रखा ही होगा, बट ये जो अभी मैंने रखा है तो ये MongoDB में एज इट इज़ है, ठीक है। अगर मान लो अपने को कुछ चीज़ें और ऐड करनी होती तो हम मैपर्स का यूज कर लेते, ठीक है। वो मैंने बात किया था क्विज ऐप वाले प्रोजेक्ट में, एंड आई होप कि आपको उसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये जो अपना पिंड वाला फील्ड है इसको अपने को बैकएंड में भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसको हम बैकएंड में ऐड भी कर लेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 फील्ड ऐड किए थे। पहला तो ये आईडी, हमारे नोट्स के डॉक्यूमेंट जो होंगे उसकी आईडी को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे पिंड वाला फील्ड जहाँ पे इनिशियली इसको हमने रखा है फॉल्स, ठीक है। और आईडी को भी मैंने अब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हमारे नोट्स कार्ड पे, और हम थे फेवरेट आइकन वाले वेरिएबल पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली चेक किया, इफ़ नोट्स डॉट पिंड, अगर ये ट्रू है, मतलब ये जो नोट है हमारा पर्टिकुलर ये पिंड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कौन सा ड्राइवेबल सेव कर रहे हैं हम, बेसलाइन स्टार। तो आई थिंक ये वाला जो स्टार होगा ये फील्ड वाला है, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है, नोट्स अगर पिंड नहीं है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉर्डर्ड वाला स्टार को मैंने इस फेवरेट आइकन में सेव कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं इस फेवरेट आइकन पे। तो यहाँ पे इस आइकन पे अब नोट्स पिन है कि नहीं है उसके बिहाफ पे आइकन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है, इस आइकन पे। एंड यहाँ पे मॉडिफायर हमने सेम रखा, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, बट अब ये यहाँ पे स्टार आइकन होगा, ठीक है, नॉट डन आइकन। अब यहाँ पे टिंट में भी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया कि हाँ अगर ये नोट्स पिंड है, ठीक है, तो मैंने चिप कलर रख दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, एक ग्रे कलर ऐड किया है, ठीक है, हमारे इस कलर्स फाइल में। और एक मैंने येलो भी ऐड किया था। तो इनिशियली मैं सोच रहा था कि हाँ इसको येलो रखते हैं, ठीक है, बट बाद में मैंने सोचा कि जो नोट्स की प्रायोरिटी होगी हाई मीडियम लो, उसके बिहाफ पे हम स्टार के कलर को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कलर रखा ग्रे। एंड अगर ये नोट्स पिन नहीं है तो जैसे हम देख सकते हैं कलर इसका ग्रे है अभी। एंड अगर मान लो ये जो नोट है अगर ये पिन है तो यहाँ पे हम चिप कलर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये चिप कलर क्या है, ये चिप कलर हमने नोट्स ऐप में इसको देखा था, ठीक है। इस चिप कलर में बस हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा नोट्स प्रायोरिटी है, ठीक है, अगर ये मीडियम है तो यहाँ पे हम येलो कलर सेव कर रहे हैं, अगर हाई है तो रेड कलर, और एल्स मतलब लो के कंडीशन में हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बस एक कलर को होल्ड करके रखा है हमारे नोट की प्रायोरिटी के बिहाफ पे, ठीक है। एंड इसी चिप कलर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हमारे आइकन के बारे में। अब क्योंकि इसको अपने को क्लिकेबल रखना है तो मैंने क्या किया, आइकन बटन का यूज कर लिया, मॉडिफायर। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पहले यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ इसको एंड करके यूज कर लिया था, ठीक है, अरेंजमेंट को। बट अभी मैंने क्योंकि यहाँ पे 2 ही हमारे चाइल्ड हैं इस रो कंपोजिबल फंक्शन के अंदर में, तो मैंने क्या कर लिया, अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। तो ऐसा ये होता है कि जो भी यहाँ पे फिल मैक्स विड्थ होगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमारे जो 2 चाइल्ड होंगे वो स्टार्टिंग और एंड में आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो अपना आइकन बटन है यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, अलाइन सेंटर वर्टिकली, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं ये जो अपना फिल मैक्स विड्थ है, ठीक है, रो का, तो ये सेंटर वर्टिकली यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है। अगर इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो अपना स्टार है ये ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है।
तो उसको मैंने अलाइन करने के लिए इसको यूज कर लिया। सो अब यहाँ पे जैसे ही किसी भी नोट्स के आइकन बटन पे क्लिक होता है, जो हमारा स्टार आइकन है, ठीक है, तो उस टाइम पे उस नोट का जो भी आईडी होगा उसको हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस करके रखा है। सो यहाँ पे हमने पहले आइटम्स का यूज किया था, जहाँ पे हम नोट्स की लिस्ट को पास कर रहे थे, ठीक है, बट अभी यहाँ पे मैंने यूज किया है आइटम इंडेक्स्ड, ठीक है। तो अभी अपने को क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेफरेंस तो मिलेगा ही, ठीक है, साथ ही साथ पहले अपने को यहाँ पे बस नोट मिल रहा था, बट क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अब इंडेक्स्ड आइटम इंडेक्स्ड यूज कर लिया है, तो यहाँ पे अपने को इंडेक्स भी मिल रहा है, ठीक है। एंड इस इंडेक्स का रिक्वायरमेंट अपने को होगा जब हम एक पर्टिकुलर नोट का जो यूआई पे शो कर रहे होंगे, ठीक है, जो अपना रेड या फिर येलो या फिर ग्रीन कलर का जो स्टार होगा उसको शो करने के लिए हम उस पर्टिकुलर नोट पे जाएंगे एंड उसका जो पिन वाला फील्ड है उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है, उसको हम टॉगल करेंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ठीक है। तो उस नोट को फाइंड करने के लिए अपने को इस इंडेक्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमने लास्ट में एक फंक्शन रखा था जहाँ पे हम स्ट्रिंग मतलब आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपने को मिल रहा है। इसको यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आईडी, ठीक है। अब हमारा एक स्टेट था, ठीक है, ये था अपना इवेंट होम स्टेट, आई थिंक यही था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और एक यहाँ पे हम इवेंट ऐड करते हैं, ठीक है, डेटा क्लास, एंड इसका नाम मैं देता हूँ पिन और अनपिन, ठीक है, एंड सेव, ठीक है, क्योंकि जैसे ही क्लिक होता है हमारे स्टार वाले आइकन पे अपने को नोट्स को पिन करना है, और अगर दोबारा सेव हो गया तो अनपिन करना है, ठीक है, एंड पिन के साथ ही सेव करना है और अनपिन के साथ में अनसेव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक तो होगा अपना आईडी, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम अपडेट का काम करेंगे मोंगोडीबी पे, ठीक है, जो बैकएंड अपना कर लेगा, एंड दूसरा चीज़ अपने को यहाँ पे इंडेक्स पास करना होगा, जिसके बिहाफ पे हमारा जो स्टेट है उसके अंदर जो लिस्ट है वहाँ पे हम हमारे नोट को गेट करेंगे कि किस नोट के जो पिन फील्ड है उसको अपडेट करना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं इवेंट होम स्क्रीन के साथ में, इसको करते हैं क्लोज। अब चलते हैं हमारे व्यू मॉडल पे। सो यहाँ पे व्यू मॉडल होम, सो यहाँ पे सर्च करने के लिए मैं डबल मतलब शिफ्ट बटन को 2 बार प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन आ जा रहा है सर्च करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक एरर आएगा क्योंकि हमने एक यहाँ पे इवेंट ऐड करके रखा है, ठीक है। इसको यहाँ से हम करते हैं कर्ली ब्रेस लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये इवेंट अकर होता है तो अपने को क्या मिलेगा, इस इवेंट के अंदर में एक तो आईडी मिलेगा, ठीक है, एंड दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा इवेंट डॉट इंडेक्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक हुआ है तो सबसे पहले अपने को शो करना है कि ठीक है भाई, अपने को यहाँ पे पिन और अनपिन, ठीक है। तो यूज़र को पता भी लगना चाहिए कि हाँ ये पिन हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूआई अपडेट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो स्टेट था उसकी वैल्यू पे हम चलेंगे, नाउ गेट नोट स्टेट डॉट वैल्यू, इसको करूँगा मैं कॉपी, एंड इसके अंदर हमारा है फेज्ड नोट्स, ठीक है, जिसका टाइप है लिस्ट। अब इसको हम अपडेट करेंगे, एंड अपडेट हम कैसे करेंगे, अगेन हम चलेंगे इसकी वैल्यू पे डॉट फेज्ड नोट्स, एंड क्योंकि अब अपना नलेबल है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपने को क्या मिलेगा, सारे ये लिस्ट ऑफ नोट्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मैप इंडेक्स्ड, ठीक है। नाउ जैसे ही हमने इस लिस्ट को मैप इंडेक्स्ड किया अपने को 2 चीज़ें मिलेंगी, पहला इंडेक्स एंड उसके बाद नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर आएगा कि मेरे को रिक्वायर्ड है नोट्स, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो अपना इंडेक्स है इसको मैं बोल देता हूँ करेंट इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स रखा है जो हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक है, उधर से। अब यहाँ पे एक चेक हम सिंपली रखेंगे कि हमने जो यहाँ पे ये इंडेक्स पास किया है अगर ये इक्वल हो गया हमारी इस लिस्ट के किसी भी करेंट इंडेक्स, इसका मतलब हमने इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना पर्टिकुलर नोट है, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर हम करेंगे कॉपी, ठीक है, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट हमारा जो ये पिंड वाला फील्ड है हम इसको कर देंगे टॉगल। टॉगल कैसे करेंगे, नोट्स डॉट पिंड के साथ में, ठीक है। अगर मान लो ये इनिशियली फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
एल्स हमारे जो बाकी के नोट्स हैं जिन पे हमने क्लिक नहीं किया है, तो उस टाइम पे अपने को बस यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है नोट्स। सो आई होप आपको ये पिन एंड अनपिन का जो लॉजिक है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो रहा है हमारे इस नोट्स कार्ड के आइकन बटन पे, ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को ये इवेंट करना है कॉल। सो इवेंट होम स्क्रीन, ठीक है, डॉट इसके अंदर जो पिन और अनपिन एंड सेव है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को पास करना है आईडी, ठीक है, एंड उसके बाद इंडेक्स। ठीक है, सो यहाँ से अपना ये इवेंट कॉल हो जाएगा और यहाँ पे ये जो अभी के लिए पिन एंड अनपिन का जो लॉजिक है वो अपने को दिखना चाहिए। ठीक है, सो अगर अभी हम रन करेंगे तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला लिस्ट पास नहीं किया है। ठीक है, फेज्ड नोट्स ये हमने पास नहीं किया है। अभी यहाँ पे हमने ये जो अपना डमी लिस्ट था इसको हमने यूज किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ही ऐप को रन करते हैं। सो यहाँ पे होगा स्टेट डॉट फेज्ड नोट्स, ठीक है, एंड अब इसके बाद अपने को बैकएंड में भी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे नोट्स में एक फील्ड रखा है, नोट्स पे चलते हैं, ये जो हमने पिन यहाँ पे फील्ड रखा है, ठीक है, ये सेम चीज़ अपने को स्कीमा में भी रखना होगा जो हमने डिफाइन किया था। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग द स्कीमा ऑफ नोट्स। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं VS कोड पे, एंड अभी अपना सर्वर ऑफ है तो इसको भी अभी को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपना स्कीमा था टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, डेट। ठीक है, तो मेक श्योर करो आप कि ये सब नेम यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम फील्ड रखेंगे पिन। ठीक है, अब इसके अंदर में इसका जो टाइप होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा बूलियन, एंड डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मैं एक वैल्यू रखना चाहता हूँ और वो रहेगा फॉल्स। ठीक है, एंड बट यहाँ पे एक दिक्कत हो सकता है, ये जो अपना MongoDB था, ठीक है, सो ये हमारे नोट्स थे 9 नोट्स, यहाँ पे अभी पिंड वाला नोट्स नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखा है तो आई थिंक कुछ एरर नहीं आना चाहिए, है ना। सो जब इसको हम अभी सेव कर रहे होंगे अपडेट करने के बाद, इस फील्ड को अपडेट करने के बाद, तब आई थिंक ये जो फील्ड है हमारे नोट्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने फील्ड रखा। ठीक है, सो आई थिंक अब हम ऐप को रन करके देखते हैं, और जैसे हम किसी स्टार पे क्लिक करते हैं तो वो जो स्टार है वो या तो येलो होना चाहिए या ग्रीन या फिर रेड। ठीक है, सो ऐप अपना क्रैश हो गया, वो इसीलिए क्योंकि सर्वर मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया है। ठीक है, सो npx nodem on, एंड अब हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे होना चाहिए रन। ठीक है, तो ऐप को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने लो वाले पे क्लिक किया तो ये जो स्टार है ये यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर रेड पे क्लिक करें मतलब हाई पे तो यहाँ पे रेड हो चुका है, मीडियम पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये येलो हो गया है। ठीक है, सो अब ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पिन अनपिन होगा, एंड बस इसके बाद अपने को सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो
पिंड एंड अनपिंड है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, इसको अपने को सेव करना है MongoDB में। एंड जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम इस नोट लिस्ट को अपडेट कर देंगे। तो मान लो अगर मैं नीचे में भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको पिन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टॉप पे आ जाना चाहिए, ठीक है, लिस्ट को अपडेट करने के बाद। तो अभी ये UI पे, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अब आगे चलते हैं हम बैकएंड पे और इसको सेव करने के लिए एक राउट सम क्रिएट कराते हैं ChatGPT से, ठीक है। सो ये था अपना बैकएंड, यहाँ पे था लास्ट हमारा राउट टू फेच नोट्स बाय प्रायोरिटी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ChatGPT पे। सो यहाँ पे ये हमारा स्क्रिप्ट था जहाँ पे हम सारे बैकएंड का कोड, मतलब जो भी राउट्स है वो हम जनरेट करा रहे हैं ChatGPT से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली बोला नाउ राइट अ रूट टू अपडेट द पिंड फील्ड, ठीक है, आई विल पास द ID ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ओनली गिव रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक रूट मिल गया। एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि हम मॉडल पैकेज क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर हमारे इन राउट्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का एक फंक्शनैलिटी होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो वो हम यूज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हमारे कोड को रख सकते हैं बैकएंड में भी, ठीक है। बट जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सारे कोड को एक ही जगह रख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे इस राउट में क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये एंड पॉइंट है एंड ये एंड पॉइंट में यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अपने को पाथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एक पाथ प्रोवाइड करने का। तो हम पाथ एनोटेशन का यूज करेंगे एंड वहाँ पे अपने को एक मेक श्योर करना होगा कि ये जो यहाँ पे ID नेम है हम सेम नेम रखें, ठीक है। हमने लास्ट टाइम गलती किया था आई थिंक प्रायोरिटी के टाइम पे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो भी हम पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर्ड किया, ठीक है। तो जो भी ID हम पास किए होंगे वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले यहाँ पे नोट के अंदर, मतलब नोट में एक फंक्शन होता है फाइंड बाय ID जो हमने पास किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं जितनी भी IDs है ना, यहाँ पे टाइप ऑब्जेक्ट ID दिखा रहा है, ठीक है, बट ये स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो इसको टाइपकास्ट करने का कोई नीड नहीं है। मैं सोच रहा था पहले कि इसको टाइपकास्ट करने का नीड होगा, बट ये ChatGPT ने ही बोला कि ठीक है ये स्ट्रिंग की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं बैकएंड पे और नोट बैकएंड पे ChatGPT पे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइंड बाय ID किया, ठीक है, और नोट अपने को मिल ही जाएगा, तो नोट यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक सिंपल सा चेक ChatGPT ने रखा है कि अगर ये नोट नहीं है तो ये एरर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नोट के अंदर में ये जो पिंड वाला फील्ड है इसको हम टॉगल करेंगे, ठीक है। नाउ टॉगल करने के बाद ही इसको हम तुरंत क्या कर लेंगे, सेव, ठीक है। सो अवेट कॉल के साथ में यहाँ पे हम इसको नोट डॉट सेव, ठीक है, जो भी यहाँ पे नोट अपने को मिला होगा। एंड जैसे ये वर्क हो जाता है तो अपने को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा स्टेटस 200। एंड यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो ये एरर अपने को इस कैचे ब्लॉक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, इस रूट को बस, ठीक है, कॉपी करते हैं, चलते हैं बैकएंड पे और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ बस रूट्स रख देता हूँ। और यहाँ पे अब राउटर नहीं है, ये होगा अपना ऐप, ठीक है। एंड ठीक है, ये अपडेट पिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ID इसको हम ID ही रखने देते हैं। एंड यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी है। एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपना सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करने के टाइम पे कुछ एरर आया था, बट अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कुछ एरर नहीं है सर्वर पे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ये अपना एंड पॉइंट है, ठीक है। अब इस पर अपने को ID पास करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है। एंड आप यहाँ से होम स्क्रीन एंड यहाँ पे सारे को यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसको यहाँ से कोलैप्स करते हैं। अब चलते हैं रिमोट नोट्स API। यहाँ पे अपने को एक नया एंड पॉइंट ऐड करना होगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ, ये गेट नहीं होगा, ये पुट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये पुट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद ये एंड पॉइंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे एक सस्पेंडिंग फंक्शन होगा अपना एंड ये होगा अपना पिन नोट्स, ठीक है। नाउ इसके अंदर अपने को एक पाथ प्रोवाइड करना होगा जिसका नेम अपने को ID ही रखना है, ठीक है।
एंड इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इसको बोल देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इस रिस्पॉन्स के साथ में। ठीक है, एंड उसके बाद कोड को चेक करने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नोट्स है वो सेव हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये काम 3 बार करके रखा है। ठीक है, तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे नोट हमारा मतलब पिन हो जाता है, ठीक है, आपको यहाँ से रिस्पॉन्स गेट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे टाइप या फिर लिस्ट नोट्स रख सकते हो या फिर कोई सिंपल सा कोड। ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको यूज़र को ये बताना है कि ठीक है आपका नोट्स सेव हो चुका है। ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो एरर शो करना है, बट अभी के लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, जो हमारे नोट्स को सेव करेगा, नोट्स को पिन करेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हमारे इस रिपोजिटरी में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उससे पहले इस रिपोजिटरी में अपने को इसको ऐड करना है। ठीक है, तो पिन नोट्स एंड इसको हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, आईडी एंड इसका रिटर्न टाइप अभी मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे एक एरर आएगा, इसको हम करेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ही हम कैसे रिस्पॉन्स को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम अभी हम पिन नोट्स के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमारा जो नोट्स एपीआई है इसके अंदर है पिन नोट्स, यहाँ पे हम पास कर देंगे आईडी। ठीक है, नाउ रिपोजिटरी का काम जैसे ख़त्म हुआ, हम चलते हैं व्यू मॉडल होम पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, मैं इन फंक्शंस को करता हूँ क्लैप्स। ऑन इवेंट को नहीं करेंगे क्योंकि इसी पे अभी को अपने को काम करना है। हम चलते हैं ऑन इवेंट पे एंड यहाँ पे पिन एंड अनपिन वाला काम हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव स्टेटस ऑफ पिनिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड हमारा जो नोट्स रिपोजिटरी है यहाँ पे नोट फिल्टर नोट्स पिन नोट्स, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी। तो यहाँ पे हमने इवेंट से पहले ही आईडी निकाल करके रखा था। ठीक है, एंड उसी आईडी को यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। तो अब जैसे ही हम जितने बार भी क्लिक करते हैं हमारे स्टार पे, ठीक है, तो पहले तो ये यूआई अपडेट करेगा। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ ये वाला कोड अपना रन होगा। ठीक है, जो हमारे इस एंड पॉइंट के लिए है, एंड इस एंड पॉइंट में हम सिंपली पहले तो नोट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड नोट को फाइंड करने के बाद जो भी ये पिंड वाला फील्ड है उसको हम टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब इसके बाद एक और हम काम करते हैं, हमारा जो ये व्यू मॉडल है, ठीक है, इसमें हम सिंपली अब क्या करेंगे ना, जैसे ही हमको नोट्स मिल रहा है हम उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिल रहा था, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिल्टर नोट्स, इसके अंदर होगा गेटिंग नोट्स, नॉट गेटिंग नोट्स, ये जो अपना था फेज्ड नोट्स। ठीक है, क्योंकि फिल्टर के टाइम पे भी अपने को सॉर्टेड नोट्स दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो अपना लिस्ट है ना, ये अपना रिसोर्स डॉट डेटा, ये अपना लिस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सॉर्टेड, एक फंक्शन है। ठीक है, सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग एंड यहाँ पे इट डॉट पिंड। ठीक है, एंड ये यहाँ पे नलेबल है तो इसको हम बोल देंगे कि नल नहीं होगा। ठीक है, एंड आई थिंक 2-3 जगह और हमारा ये यूज्ड हुआ है। एक जगह तो नोट्स को गेट करने के लिए होगा, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको जस्ट हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, पिंड के हिसाब से गेट नोट्स, यहाँ पे फेज्ड नोट्स एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अगेन इसको बोल देते हैं नल नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक फेज्ड नोट 2 ही बार था, 4 बार है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फेज्ड नोट्स। ठीक है, इसका 2 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम गेट नोट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को लिस्ट तो यहाँ पे पहले मिल रहा था, बट लिस्ट के साथ ही अब क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सॉर्ट किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, पिंड के बिहाफ पे। ठीक है, तो जितने भी नोट्स हमारे पिंड होंगे, मतलब जिनका भी पिंड वाला फील्ड ट्रू होगा, वो सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फिल्टर नोट्स में भी अगर हम नोट्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी हम इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप अपना रन हो चुका है, ऐप को ओपन करते हैं एंड अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
ठीक है। ओके, तो ऐप अपना क्रैश हो गया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। टच नोट, ओके, यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट था वो जावास्क्रिप्ट में था, ठीक है। यहाँ पे अपने को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के साथ में, ठीक है। सो अब दोबारा हम ऐप को रन करके देखते हैं। एंड आप मेक श्योर करना कि आपका जो बैकएंड है, ठीक है, ये मतलब सर्वर यहाँ पे ऑन है, ठीक है। रन करते हैं ऐप को। सो ऐप रन हो चुका है एंड अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपना UI अपडेट हो चुका है। चलते हैं MongoDB पे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो अपना नोड था उस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो पिंड यहाँ पे ट्रू हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉल्स हो गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे देखते हैं सॉर्ट वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग नहीं हो रहा है। बाकी हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे इस नोड को किया है पिंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब पिंड आ चुका है, ठीक है, ये ट्रू हो गया है। एंड ओके, तो मैं समझ गया ये यहाँ पे पिन की नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो फेस्ड नोट्स है वहाँ पे भी हमने यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो है, ठीक है, इसके अंदर है। तो यहाँ से मैं करता हूँ विंडोज़ के साथ V प्रेस V, ठीक है, एंड सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे सॉर्ट होना चाहिए। तो ऐप को रन करते हैं। सो ऐप रन हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले इसको हमने सेव कर पिन करके रखा था, ठीक है। एंड जब इसको हम फैच कर रहे हैं गेट नोट्स के टाइम पे हमने इसको सॉर्ट करके रखा था, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे सॉर्टेड मैनर में आ रहा है, सबसे पहले ये देखने को मिला। अब अगर यहाँ पे मैं लास्ट वाले को करता हूँ क्लिक तो देख सकते हैं ये ऊपर आ गया होगा, ठीक है। तो एंड यहाँ पे हम MongoDB में भी चेक कर लेते हैं कि दो जगह यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, तो एक जगह तो फॉल्स है एंड दो जगह यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो अगर इसको मैं करता हूँ फिर से पिंड, ओके, सो फ़ोन मेरा बंद हो चुका है, ओके। तो देख सकते हैं जो अभी हमने लो वाले पे पिन किया तो ये ऊपर में आ चुका है, ठीक है। एंड अगर इसको यहाँ पे हम पिन करते हैं तो ये तो ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा जो पिन वाला लॉजिक है ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब फिल्टर का तो यहाँ पे करना ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे 9 नोट्स थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये जो पिन वाला लॉजिक है ये हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद ही हम जो भी अपने को फेज्ड नोट्स मिल रहा है, ठीक है, नए नोट्स हम मतलब अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फेज्ड नोट्स के जो भी लिस्ट है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट के साथ ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अगेन सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एंड इससे पहले शो के टाइम पे और जब इसको हम देख सकते हैं अगर फिल्टर के टाइम पे इसको हम सॉर्ट नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि हमारे जो नोट्स हैं नीचे देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिल्टर के टाइम पे भी, गेट नोट्स के टाइम पे और जैसे ही किसी पे भी क्लिक होता है तो उस टाइम पे भी हम इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इस पर हम क्लिक करें तो अगेन ये यहाँ से अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपडेटेड यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। लो पे 2 थे, मीडियम पे 1 था, ठीक है, और हाई पे कोई भी पिंड नोट्स नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, पिंड में भी हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हाई वाले को पिन किया, ठीक है, तो ये इन तीनों के बाद आया। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पिन में भी सबसे पहले हम हाई वाले को शो करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद लो वाले को शो करेंगे, सॉरी मीडियम वाले को, एंड उसके बाद लो वाले को, ठीक है। तो इसके लिए देखो चैट जीपीटी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कोड दे देता है सॉर्ट करने का, है सबका, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो गेट नोट्स वाला था, ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। चलते हैं चैट जीपीटी पे एंड यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, ये था अपना पहले का सॉर्टिंग लॉजिक, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने बोला सॉर्ट द लिस्ट विद पिन फर्स्ट देन ऑल्सो विद हाई लो मीडियम, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा कोड यहाँ पे जनरेट करने लग गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि गिव ओनली सॉर्टिंग लॉजिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या जनरेट हुआ है। पहले हम क्या फंक्शन यूज कर रहे थे, आई थिंक सॉर्टेड बाय, आई थिंक जो भी था सॉर्टिंग
ओके, सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉर्टेड विथ, ठीक है। एंड इसमें सबसे पहले एक फंक्शन है कंपेयर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। हमने पास किया कि ठीक है, अपने को जो हमारा लिस्ट है उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो नोट्स टाइप के हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले आप क्या करो, पिन के हिसाब से जो भी हमारे नोट्स पिन है उसके भी यहाँ पे सॉर्ट करो। एंड उसके बाद देन बाय, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है ChatGPT ने, गेट प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ पे क्या पास करें, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जो भी 0 होगा मतलब वो टॉप पे होगा, ठीक है। 1 मतलब मीडियम, एंड उसके बाद यहाँ पे लो, ठीक है। अगर आपको मान लो लो वाला पहले शो करना है तो यहाँ पे आप 2 1 0 कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर यहाँ पे सिंटैक्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ से ChatGPT को प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अभी के लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डॉट के बाद से इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले 3 बार अपने को इसको रिप्लेस करना होगा। तो ये था अपना सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिप्लेस, ओके। तो ओके, इस नोट्स को कर देते हैं इंपोर्ट, और इस फंक्शन को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जो सॉर्टिंग का लॉजिक है इसको यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड टाइम जब हम नोट्स को गेट कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पे भी इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड अब इसके बाद ये जो अपना फंक्शन है इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड इसको लास्ट में कर देते हैं पेस्ट। तो अब यहाँ पे कुछ भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पिन के हिसाब से नोट्स के लिस्ट को सॉर्ट किया, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रायोरिटी हम रिटर्न कर रहे हैं 0 1 2 3। अगर आपको लो को ऊपर में रखना है तो आप यहाँ पे 2 1 0 रख देना, ठीक है। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। एंड अब हमारे जो पिन नोट्स होंगे उनमें भी जो हायर ऑर्डर वाले होंगे वो पहले अपने को दिखने चाहिए, ठीक है। सो ऐप को मैं रन करता हूँ। सो ऐप अपना हो चुका है रन, ठीक है। यहाँ पे ऐप को ओपन करते हैं, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमने पहले पिन करके रखा था इन नोट्स को। तो देख सकते हैं सबसे पहले हाई वाला, फिर मीडियम, एंड उसके बाद यहाँ पे लो वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ऊपर में आना चाहिए। हम देख सकते हैं जिसको अभी हमने पिन किया वो यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे जो भी पिन नोट्स होंगे उनमें भी जो पहले हाई प्रायोरिटी वाले होंगे वो पहले अपने को देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो ये तो परफेक्टली वर्क करेगा ही। सो आई होप आपको ये नोट्स को पिन करने का लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पिन वाला लॉजिक चाहिए, ठीक है, नोट्स को हम पिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 फीचर्स इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। पहला तो हमने सॉर्टिंग वाले लॉजिक पे काम किया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम अब नोट्स को क्या कर सकते हैं, पिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फिल्टर के टाइम पे भी यहाँ पे हमारा नोट्स ऊपर में आ गया था, एंड यहाँ पे तो अपने को देखने को मिलेगा ही। सो अब यहाँ पे नोट्स को फिल्टर करने के बाद एंड नोट्स को पिन करने के बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड होगा, वहाँ पे कोई भी हम टेक्स्ट अगर एंटर करते हैं तो उसके बिहाफ पे हमारे जो नोट्स हैं वो सर्च होने चाहिए, ठीक है। सो इन सब को मैं करता हूँ क्लोज। सो मैं आपको मिलता हूँ एक छोटे से डिजाइनिंग के बाद। सो यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का यूज कर लिया है हमारे सर्च बार के लिए, ठीक है। एंड इसको जस्ट हमारे जो चिप्स हैं जहाँ पे हम हमारे नोट्स को फिल्टर आउट कर रहे थे उसके ऊपर मैंने रखा है, ठीक है। सो पहले तो मैंने एक स्पेसर ऐड किया, ठीक है, एक स्पेसर यहाँ पे पहले से था, एंड इन दोनों स्पेसर के बीच में हमारा ये सर्च नोट्स है, ठीक है। इस पर हम चलते हैं और देख लेते हैं, बस सिंपल सा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड लिया। अब इसके अंदर जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट था, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं इसको मॉडिफाई करता गया। सबसे पहले फिल मैक्स विड्थ पैडिंग दे दिया मैंने 8 dp, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर है सर्च टेक्स्ट, तो ये हम पास करेंगे, ठीक है। स्टेट से हम डायरेक्टली पास करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ओन वैल्यू चेंज में हम कुछ भी एंटर करते हैं तो जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग होगा उसको हम स्टेट से अपडेट करेंगे, मतलब स्टेट जो भी होगा, ठीक है, हमारे इस सर्च टेक्स्ट का उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, फोकस्ड। तो पहले यहाँ पे आई थिंक आउटलाइन
टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ करके आता था, एंड उसके बाद अपने को यहाँ पे इन सब डिफ़ॉल्ट कलर्स को ओवरराइट करना पड़ता था। बट यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है, इसको पहले हमने कॉपी किया एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फोकस्ड टेक्स्ट कलर, कंटेनर कलर, लीडिंग आइकन कलर, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने रख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़, ऑन एग्जीक्यूट सर्च, तो जैसे ही इस पर क्लिक होता है, ठीक है, मतलब मान लो होम स्क्रीन पे हम, एंड यहाँ पे जैसे क्लिक होता है तो उस टाइम पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस टाइम पे भी जो यहाँ पे अपने को लिस्ट देखने को मिलेगा नोट्स का, वो हमारा ओरिजिनल लिस्ट होगा, बट वो हमारा फिल्टर्ड लिस्ट होगा, है ना, मतलब सर्च करने के बाद वाला। एंड उसके बाद अगर कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च का परफॉर्म मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन रखा है उसको, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लाइक होम स्क्रीन में जैसे ही हमारा ऑन एग्जीक्यूट सर्च, मतलब इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम एक इवेंट पास करेंगे एंड उस इवेंट पे हम सर्चिंग का जो लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज पे रखा है पहले तो, ठीक है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड एक्शंस में जैसे ही हम हमारा जो सॉफ्ट कीबोर्ड है, ठीक है, वो हमको दिखने लगेगा एंड जैसे ही हम डन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने IME एक्शन भी सेट करके रखा है डन, तो अपने को एक राइट बटन देखने को मिलेगा, राइट आइकन, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने इसको ऑन एग्जीक्यूट सर्च कह दिया है। एंड यहाँ पे एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये लोकल सॉफ्ट कीवर्ड कंट्रोलर, इसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे इसको हाइड कर दे रहे हैं जैसे ही हम डन बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लीडिंग आइकन है एंड यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल मैंने ऑन सरफेस वाला जो भी है ये मैंने डिफ़ॉल्ट में यूज कर लिया है, ठीक है। सो ये था अपना डिज़ाइन हमारे टेक्स्ट फील्ड के लिए। जो हमारा सर्च बार होगा, ठीक है, वहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पे एंड अब यहाँ पे ऑन सर्चिंग नोट्स, तो यहाँ पे अपने को स्ट्रिंग मिलेगा जो भी यहाँ पे हम इनपुट देंगे एंड इसको अपने को अपडेट करना है। सर्च टेक्स्ट ये अपने को मिलना चाहिए हमारे स्टेट से, ठीक है। तो चलते हैं हमारे स्टेट पे एंड यहाँ पे अपने को एक अब फील्ड ऐड करना होगा एंड ये इसको बोल देते हैं हम सर्च टेक्स्ट, ठीक है। एंड ये होगा स्ट्रिंग, इसको इनिशियली हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। और यही जो सर्च टेक्स्ट है इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा स्टेट, एक मिनट इसको मैं बंद करता हूँ पहले, अब ये थोड़ा स्पीड काम करेगा, ठीक है। सर्च टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे ही इस पे सर्च होता है, मतलब कुछ भी हम एंटर करते हैं तो उस टाइम पे हम इवेंट एक ऐड करेंगे एंड उस इवेंट में जो भी टेक्स्ट हमारे सर्च बार में एंटर होगा उसको हम पास करेंगे, ठीक है। तो एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, एंड इसको बोल देता हूँ मैं सर्च नोट्स वेल एंड यहाँ पे अपने को मिलेगा टेक्स्ट, ठीक है, एंड स्ट्रिंग होगा ये, इसको हम एक्सटेंड करते हैं इवेंट होम स्क्रीन के साथ में, ठीक है। अब चलते हैं होम स्क्रीन पे एंड जैसे ही इस पे क्लिक होता है तो हम एक इवेंट पास करेंगे, इवेंट होम स्क्रीन डॉट सर्च नोट्स, ठीक है। और इसके अंदर में ये जो अपने को स्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है, जो हम हमारे सर्च बार में एंटर कर रहे हैं उसको यहाँ पे कर देंगे पास। अब जैसे ही ये टेक्स्ट यहाँ पे पास होता है अपने को इस स्टेट को करना है अपडेट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्यू मॉडल होम, ठीक है। एंड अब इसके अंदर में हमको एक एरर मिलेगा क्योंकि हमने एक नया इवेंट ऐड किया है एंड ये आ गया, ठीक है, सर्च नोट्स। यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे, ये जो हमारा गेट नोट्स है इसकी वैल्यू है गेट नोट्स स्टेटस डॉट वैल्यू डॉट कॉपी एंड इसके अंदर जो अपना सर्च टेक्स्ट है उसको हम अपडेट कर देंगे, हमारे इस इवेंट से अपने को मिलेगा टेक्स्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक सा चीज़ समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पे सर्च टेक्स्ट हमने इसके लिए एक स्टेट क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इवेंट क्रिएट किया, ठीक है, और इस इवेंट पे हम इस स्टेट को सर्च टेक्स्ट को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे भी एक हम इवेंट क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हम ऐप को रन करके देखते हैं। और अब जो हमारा ये टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर पा रहे होंगे। सो ऐप रन हो चुका है, ऐप को ओपन करते हैं
एंड अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट करता हूँ एंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर पा रहे हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फ़ोन को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अपने को सर्च करना है नोट्स को, ठीक है। एंड हमारे पास जो लिस्ट है वो है हमारा फेज्ड नोट्स, जो हमने यहाँ पे इस स्टेट में सेव करके रखा है, ठीक है। अब अगर हम इसी लिस्ट को अपडेट करेंगे तो हमको दिक्कत देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए हमको एक नया लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो इनिशियली इस लिस्ट को रखेगा, ठीक है, अपने पास। एंड उसके बाद जैसे जैसे फिल्टर होता है तो उसके बिहाफ पे वो लिस्ट अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। हम इसी लिस्ट को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार इसको आप मॉडिफाई कर देंगे तो इसका जो प्रीवियस स्टेट होगा उसका हमारे पास कुछ होगा नहीं वैल्यू, है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं होम स्क्रीन पे गया एंड यहाँ पे सर्च किया, मान लो कुछ मैंने, ठीक है, पपाया कोडर्स मैंने सर्च किया एंड उसके रिगार्डिंग एक नोट मिल गया मेरे को, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो एक नोट मिलेगा वो नया लिस्ट मिलेगा, है ना। और मान लो उस मतलब वो जो लिस्ट अपने को नया मिला वो अल्टीमेटली अपना यही लिस्ट है, मतलब इस लिस्ट को हमने अपडेट किया है। तो हुआ क्या कि जो प्रीवियस हमारा ओरिजिनल लिस्ट था उसका हमको स्टेट, अब उसका जो स्टेट होगा मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट होगा, ठीक है, उसको हम दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फेज्ड नोट्स है जो ओरिजिनल लिस्ट है इसको तो हम रखेंगे, ठीक है, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक और हम सर्च्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, सर्च्ड नोट्स, ठीक है। एंड इसका टाइप होगा यहाँ पे लिस्ट नोट्स, ठीक है। एंड इसको हम बोल देते हैं एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। सो अब ये जो हमारा सर्च नोट्स है, ठीक है, इसी को हम होम स्क्रीन में पास करेंगे, मतलब हम डायरेक्टली उसको पास नहीं करेंगे जो हमारा फेज्ड नोट्स था, ठीक है। अब इसको अपने को मॉडिफाई करना होगा हमारे व्यू मॉडल पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे 2-3 जगह अपने को व्यू मॉडल में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेंट अपने को एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं पहले बंद करता हूँ। और इवेंट हमको क्रिएट इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने रखा था ऑन एग्जीक्यूट सर्च, ठीक है। तो इवेंट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को कुछ डेटा पास नहीं करना है, तो नॉर्मली हम डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं बोल देता हूँ सिंपली सर्च नोट्स, ठीक है। एंड इसको एक्सटेंड कर देते हैं इवेंट्स होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे नेम यहाँ पे सेम हो गया, तो स्टार्ट बोल देता हूँ उसको मैं, स्टार्ट सर्चिंग नोट्स, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं होम स्क्रीन पे। नाउ यहाँ पे हम एक इवेंट थ्रो करेंगे, इवेंट होम स्क्रीन, ठीक है। एंड ये होगा अपना स्टार्ट सर्चिंग नोट्स। एंड यहाँ पे अपने को कुछ पास नहीं करना है। अब चलते हैं हमारे व्यू मॉडल पे। एंड यहाँ पे हमने सर्च टेक्स्ट को कर लिया था अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक एरर मिल रहा होगा, इस पे हम करते हैं ऐड रिमेनिंग ब्रांच। एंड यहाँ पे सिंपली हम लॉजिक लिखेंगे हमारे नोट्स को फिल्टर करने का, ठीक है। एंड फिल्टर करने के बाद हमारा जो हमने नया स्टेट क्रिएट किया है, ठीक है, सर्च्ड नोट्स, उस पर हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, सर्च नोट्स। एंड इस फंक्शन को हम करते हैं क्रिएट नाउ। अब इसमें सबसे पहले अपने को सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो सर्चिंग टेक्स्ट जो हमने रखा था एक स्टेट, वो पहले हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो अपने को मिलेगा, या फिर हम इसको गेट नोट स्टेट डॉट वैल्यू डॉट सर्च टेक्स्ट, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अपने को मिलेगा, ओके। तो अपडेट अपने को क्या करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अपने को तो इसका स्टेट अपडेट करना है, गेट नोट स्टेट डॉट वैल्यू डॉट कॉपी। अब यहाँ पे हम फेज्ड नोट को अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपडेट करेंगे सर्च्ड नोट्स को, ठीक है, जो यहाँ पे हमने सर्च्ड नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अब लिस्ट पास करना है। सो एक यहाँ पे अगेन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो अपना होगा अपडेटेड लिस्ट, ठीक है, या फिर सर्च्ड नोट्स लिस्ट, ठीक है। एंड अब इसके बाद सिंपली हमारे पास जो इनिशियल
ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे अपने को और अपडेट करना पड़ेगा। तो 2-3 जगह भी अपने को हमारे कोड में, हमारे व्यू मॉडल में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी हम कर लेंगे। डॉट वैल्यू डॉट फेज्ड नोट्स, ठीक है। तो इसमें हमारा इनिशियली लिस्ट होगा फेज्ड नोट, ठीक है, हमारा ओरिजिनल लिस्ट जो हमको मिल रहा होगा। नाउ इसको हम करेंगे फिल्टर, और इसके अंदर अब हमको बुलियन पास करना होगा, मतलब हमारा जो नोट है, ठीक है, इसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर प्रायोरिटी के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और काम करते हैं, दोनों को हम एक ही केस सेंसिटिव रखते हैं, ठीक है, मतलब जो भी उनके टू लोअर केस, अच्छा तो ये यहाँ पे डिप्लीकेट हो चुका है, लोअर केस, ठीक है। सर्च टेक्स्ट मतलब जो भी एंटर कर रहे हैं उसको भी लोअर केस कर देते हैं। एंड साथ ही साथ सबसे पहले हम टाइटल के बिहाफ पे इसको सर्च करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोअर केस कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कंटेंट्स, एंड कंटेंट्स क्या, सर्च टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर हमारे नोट्स का मतलब जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, हमारे इस लिस्ट में, उनके टाइटल में जो भी ऐसे नोट्स हैं जो इस सर्च टेक्स्ट को कंटेन करते हैं, तो वो हमारे इस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम और लगाते हैं, और के बाद इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, एंड नोट टाइटल के बाद ये हो जाएगा नोट डिस्क्रिप्शन। एंड वैसे तो हमने प्रायोरिटी के बिहाफ पे अलग से चिप्स रखे हैं, ठीक है, फिल्टर करने के लिए, बट ठीक है, इसके बिहाफ पे भी हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा जो होगा सर्च्ड नोट्स होगा, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट सर्च कर रहे होंगे उसके बिहाफ पे। और इसी लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सर्च्ड नोट्स में क्या कर देंगे, पास। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं रन करूँगा तो एक दिक्कत देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली रन करके देखो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि हमने मान लो ऐप को रन किया, और जैसे ही रन किया तो हमको ये देखने को मिलेगा, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अपना इवेंट कौन सा वाला होगा, ये स्टार्टिंग सर्च नोट वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये स्टार्ट होता है तो अपना ये फंक्शन तो रन होगा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे होम स्क्रीन में हमने कौन सा लिस्ट पास किया है, सर्च्ड नोट्स वाला, ठीक है। एंड अगर अभी हम ऐप को रन करेंगे तो हमारा जो ये सर्च्ड नोट्स है ये तो एम्प्टी होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा नोट्स फेज्ड होता है, ठीक है, तो ये फिल्टर का था हमारे इस गेट नोट वाले में, ठीक है, सक्सेस के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को करेंगे रन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो ये जो फेज्ड नोट्स वाला अपना स्टेट है इसमें अपडेट हो जाएगा, इसमें हमारा ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगा। एंड उसके जस्ट बाद हम सर्च नोट को भी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लाइक सर्चिंग करेंगे, ठीक है, और इनिशियली क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा है तो कोई सर्चिंग नहीं होगा, एंड हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हमारे इस सर्च नोट्स में। और यही हम हमारे इस लिस्ट में लेजी वर्टिकल स्टैगर्ड ग्रिड में पास किए हुए हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप रन हो चुका है, ऐप को ओपन करते हैं, एंड अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ सर्च करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लान किया है, ठीक है, तो इस टाइटल में यहाँ पे प्लान है। एंड एक काम करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में इंश्योर है, ठीक है, तो इसको पूरा पहले मैं कट करता हूँ। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने पूरा कट किया तो पूरा लिस्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली जो फेज्ड नोट्स है अगर उसी को अपडेट करते तो हमारा जो लिस्ट है ओरिजिनल लिस्ट ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंश्योर, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इंश्योर है तो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे पूरा कट करता हूँ मैं। एंड हमने प्रायोरिटी वाइज भी किया था तो देख सकते हैं प्रायोरिटी मैंने हाई रखा तो सारे जितने भी प्रायोरिटी वाले नोट्स थे हमारे वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेम अगर हम लो रखेंगे, वैसे इनके लिए तो हमने अलग से चिप बना के रखा ही है, ठीक है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं लो पे गया, ठीक है, तो देख सकते हैं हमको पूरा लिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे अपने को बस लो वाली लिस्ट देखने को मिलना चाहिए। अगर मीडियम पे भी जाएं तो पूरा लिस्ट अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो अपना लिस्ट है ये हमारा है सर्च्ड नोट्स, ठीक है। एंड ये अपडेट कब हुआ था, ये अपडेट हुआ था जब हमने फर्स्ट टाइम नोट्स को फेच किया था, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये जो अपना फिल्टर नोट्स वाला फंक्शन है यहाँ पे हमको एक नया लिस्ट मिल रहा था, ठीक है। जैसे मैं लो पे गया तो लो वाले अपना लिस्ट मिल रहा था, ठीक है, लो वाले नोट्स का। तो सिंपली हम क्या करेंगे,
जैसे ही यहाँ पे सक्सेस के बाद अपने को ये लिस्ट मिल रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो अपना सर्च वाला फंक्शन था इसको यहाँ से मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो अभी यहाँ पे फेज्ड नोट्स अपडेट हो चुका है ना, हमारे लिस्ट के साथ। और लिस्ट में कौन है, मान लो अगर लो पे क्लिक किए हैं तो सारे नोट्स होंगे लो वाले, है ना। और जैसे ही यहाँ पे ये अपडेट होगा और इसको हमने कॉल कर दिया है तो क्या होगा कि हमारे सर्च नोट्स में ऐसे नोट्स आ जाएंगे जिनकी प्रायोरिटी लो है। ठीक है, और इसी को हम शो कर रहे हैं हमारे होम स्क्रीन में। तो अब ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, सो ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप हो चुका है रन। चलते हैं हम मीडियम पे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बस मीडियम वाला नोट्स आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं मीडियम पे, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था, और जैसे ही ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है तो सक्सेस में अपने को लिस्ट मिल रहा है, मीडियम वाला लिस्ट। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे अपने को मीडियम वाला लिस्ट मिल रहा है, हम उसको अपडेट कहाँ पे कर रहे हैं, फेज्ड नोट्स में। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे, फेज्ड नोट्स के अंदर में जो भी हमारे नोट्स हैं, ठीक है, उसको पहले हमने फिल्टर आउट किया हमारे इस सर्च टेक्स्ट के हिसाब से। एंड अभी यहाँ पे एम्प्टी है तो यहाँ पे कोई सर्चिंग अभी परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जितने भी नोट्स थे, ठीक है, जो अभी हमने अपडेट किया था वो हमने मतलब हमारे सर्च नोट्स में आ गया है। ठीक है, तो अगर हम लो पे जाएं तो लो वाले नोट्स अपने को देखने को मिलेंगे, हाई पे जाएं तो हाई वाले। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और हम चेक करते हैं। मान लो मैंने प्लान सर्च किया, ठीक है, प्लान सर्च हो रहा है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं बस जितने भी नोट्स हाई वाले हैं उनके बीच में हम सर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सर्चिंग का काम परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँ, ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, हमारा एक इवेंट था, ठीक है, जहाँ पे हम सेव कर रहे थे, ठीक है, स्टेटस को। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा, अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स नहीं लिया था, ठीक है, जो भी जैसे हमने इधर किया था फिल्टर नोट्स एंड नोट्स को फेच करने के टाइम पे, बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सर्च नोट्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। हमारा जो नॉर्मल स्टार है, ठीक है, जो अनपिन्ड वाला है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो इसीलिए, पीछे में देखो अपडेट हो रहा है, ठीक है, फेज नोट में यहाँ पे जो हम अपडेट कर रहे थे, ये वाला कोड यहाँ पे अपडेट हो रहा है। बट अब क्योंकि हम फेज्ड नोट्स को तो शो नहीं कर रहे हैं हमारे होम स्क्रीन में, हम कर रहे हैं सर्च नोट्स को। ठीक है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे फेज्ड नोट्स अपडेट हो रहा है, हमको यहाँ पे सर्च नोट्स को कॉल करना होगा। ठीक है, तभी जाके हमारा जो सर्च नोट्स वाला स्टेट है, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नहीं, मतलब जो भी मॉडिफाइड लिस्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जहाँ पे भी हम फेज्ड नोट्स को अपडेट कर रहे हैं उसके जस्ट बाद अपने को सर्च नोट कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो ऐप रन हो चुका है। सो अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हैं ये अनपिन हो चुका है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अनपिन हो चुका है। बट यहाँ पे सारे हाई वाले नोट्स के, तो मेरा फ़ोन यहाँ पे फ्रीज हो गया, 1 मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे सारे हाई वाले नोट्स ऊपर में आ रहे हैं मीडियम। ओके, तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग का लॉजिक उस बिहाफ पे रखा था। ठीक है, खैर यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। तो ये यहाँ पे पिन हो चुका है। ठीक है, मीडियम को पिन करके देखते हैं, ये भी अपना पिन हो गया है, ये तो ऊपर में ही था। ठीक है, ये भी पिन हो चुका है। बट जब यहाँ पे कोई भी नोट्स हमारा पिन नहीं है तो ऊपर में सबसे पहले अपने को हाई नोट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने पिन के साथ साथ यहाँ पे हमने प्रायोरिटी के साथ भी हमने इसको सॉर्ट किया था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइक छोटा सा लॉजिक लगा करके इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग इट डॉट प्रिंट, जो हमने इनिशियली रखा था। ठीक है, अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे में होगा गेट नोट्स में एक जगह। सो यहाँ से इसको कर देते हैं पेस्ट। कुछ एरर नहीं आया,
एंड इसके ऊपर में भी एक जगह हम इसको अपडेट कर रहे थे, मैप डॉट इंडेक्स, ये रहा, ठीक है। सो अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो बेसिकली दिक्कत यही आ रहा था कि हमने पिन के साथ साथ प्रायोरिटी के साथ भी हमने सॉर्ट किया था, तो जो हाई वाले वो सबसे ऊपर में देखने को मिल रहे थे। बट अगर अपने को वही शो करना होता तो हम सर्चिंग क्यों लगाते हैं ना, और चिप्स क्यों लगाते, बट वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट ठीक है, जैसा हमने सोचा था कि हमारे पिंड नोट्स में भी वही नोट्स अपने को ऊपर देखने मिलने चाहिए जिनकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज करके हम उसको शायद कर सकते थे। आप ट्राई करना खुद से करने का, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले लो वाला आ रहा है, मतलब अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं हाई पे इसको अगर पिन करूँ तो ये अपना नोट्स यहाँ पे आ चुका है। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इन चिप्स को डिजाइन किया, ठीक है, और इन चिप्स पे जैसे ही क्लिक होता है, ठीक है, लो पे क्लिक होता है तो लो वाले नोट्स, मीडियम पे तो मीडियम, हाई पे हाई, ठीक है। तो इसको हमने पहले इम्प्लीमेंट किया एंड इसके बाद हमने काम किया नोट्स को पिन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसको अगर पिन करें तो ये वाला नोट आ चुका है, ठीक है। सो नोट्स को पिन करने का भी लॉजिक यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर अपने को सर्च करना है कोई भी नोट्स तो भी यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रैंडम मैंने सर्च किया एंड अगर अपने को बस लो में सर्च करना है तो भी यहाँ पे सर्च हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हमारे नोट्स को सर्च भी कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे आई थिंक मैंने इसके बारे में बात किया कि नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टाइम स्टैम्प हमारा बैकएंड सर्वर सेव कर रहा था, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। बट इससे पहले हमने क्या किया था, मतलब जो हमारा पहला वीडियो था हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को